गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। हमेशा की तरह आज के वीडियो सेशन में भी आपका फिर से स्वागत है। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज लेसन 5 को स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले बहुत सारे चैप्टर्स को हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है, जिसका लिस्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये चैप्टर्स के कुल नाम हैं। जिन चैप्टर्स को मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे पूरा फुल टू फुल डिटेल्स एकदम अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है। यदि आपको कोई भी वीडियो सेशन देखना हो तो सिंपल सा आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे, वहां से लेसन का नाम लिख करके मैंने ऑलरेडी सारा प्लेलिस्ट बनाया है, तो आप वहां से जाकर के चीजों को देख लें। ठीक, तो आज का टॉपिक हमारा मेन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट करना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आज तो पहले थ्योरी होता है, और थ्योरी तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपके कोई दोस्त यार छूट गए तो आप उनको एक बार चैनल को शेयर कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, ताकि वे लोग भी आसानी से जुड़ सके और इस चैप्टर को उठा सके। यदि आप मैथ में अभी तक 10th क्लास का मैथ अभी तक कहीं भी नहीं पढ़े हो, तो आप इस चैप्टर से स्टार्ट करो। 100% गारंटी है कि आपको चीजें समझ में आएगी। उसके बाद भी अगर कोई चीजें आपको समझ में नहीं आती है तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आती उसको नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग डील करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वो छोटा सा सुंदर सा जो रेड बटन दिख रहा होगा उसको क्लिक कर दें। उसके राइट साइड में एक बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर दें। स्टार्ट करते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में समांतर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। अब ये समांतर श्रेणी क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे जिसको डिस्कस करना है। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट्स आपका आता है अनुक्रम। सबसे पहला पॉइंट्स क्या आता है आपका, अनुक्रम। अनुक्रम क्या होता है, आप पिछले क्लासेस में पैटर्न को आप लोगों ने पढ़ा है ना। पैटर्न के आधार पर जैसे देखते थे हम लोग की 1, 3, 5, 7, तो ऐसे करके कहता था कि यहाँ पे क्या भरेंगे, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, अगला 3 पैटर्न बताइए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 1 में कितना जोड़ा है, 2 जोड़ा है। फिर 3 में कितना जोड़ा है, 2 जोड़ा है। 5 में कितना जोड़ा है, 2 जोड़ा है। 7 में कितना जोड़ेंगे फिर तो हमें मिलेगा, तो देखो सब जगह 2 जोड़ा है, तो यहाँ भी जोड़ोगे। 7 में 2 जोड़ोगे 9, 9 में 2 जोड़ोगे 11, 11 में 2 जोड़ोगे 13। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया कि एक यहाँ पे कंफर्म रूल हो गया, एक नियम हो गया कि आपको पहले टर्म में, ये जो पहला टर्म है इसमें आपने 2 जोड़ा तो दूसरे टर्म में आया, दूसरे टर्म में 2 जोड़ोगे तो तीसरा टर्म आएगा, तीसरे में 2 जोड़ोगे तो चौथा टर्म, चौथे में 2 जोड़ोगे तो पांचवा टर्म। तो ये तो आपका क्या है, पैटर्न है। पैटर्न को आप लोग पढ़ेंगे। सेम यही पैटर्न जो है ना, ये जो नियम है उसी को आप अनुक्रम कहते हो। ठीक, इसके बारे में ज्यादा चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं। अभी मैं समझाने के लिए बता दिए कि समांतर श्रेणी है क्या चीज, अनुक्रम। तो एक प्रकार से पैटर्न है। अब पैटर्न 2 तरीके से हो सकता है। एक, आप संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखो, मतलब पहले सबसे छोटी संख्या, उससे बड़ी संख्या ऐसे करके। और दूसरा पैटर्न ये हो सकता है कि आप बड़ी संख्या से लिखना स्टार्ट करो, पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर छोटी, ऐसे करके छोटी छोटी संख्या लिखी जाती है। तो ये पैटर्न लिखने का 2 तरीका है। ठीक, इसी को हम लोग इसमें इंप्लीमेंट करेंगे। देखो, अनुक्रम को हिंदी में तो अनुक्रम कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहा जाता है सीक्वेंस। इसको क्या कहते हैं, सीक्वेंस। अब ये देखो सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस के बारे में जानो। तो यह संख्याओं का एक समूह होता है। क्या होता है, संख्याओं का समूह होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, अनुक्रम संख्याओं का समूह होता है, जिसमें किसी विशेष नियम के अनुसार संख्याओं को दर्शाया जाता है, व्यक्त किया जाता है, लिखा जाता है। डन। तो अनुक्रम के बारे में इतना पॉइंट आप ध्यान में रखोगे। ठीक, तो इसका डेफिनेशन लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि अनुक्रम संख्याओं का एक समूह होता है जो एक निश्चित नियम के अनुसार लिखा जाता है। तो इसी को लिख लेंगे। क्या लिखोगे यहाँ पे, अनुक्रम संख्याओं का एक क्रम होता है या समूह होता है, संख्याओं का एक क्रम होता है। अनुक्रम संख्याओं का एक क्रम होता है जिसे किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखा जाता है। किसी निश्चित नियम या निश्चित पैटर्न पे भी कह सकते हो, निश्चित नियम के अनुसार लिखा जाता है। नियम के अनुसार लिखा जाता है। हो गया, सीक्वेंस के बारे में लिखा जाता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें छोटू, तो एग्जाम्पल में देखो क्या हो जाएगा। एग्जाम्पल की अगर बात करें, यहां पे दे दो हेडिंग एग्जाम्पल। एक निश्चित नियम पे संख्याओं को लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं 1, फिर लिखता हूं मैं 3, फिर
5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, ऐसे करके बढ़ता जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक विशेष नियम मतलब दो दो का डिफरेंस हो रहा है। मतलब पहली संख्या में 2 जोड़े थे, दूसरी संख्या, दूसरी में 2 जोड़े, तीसरी, तीसरी में 2 जोड़े, चौथी, है ना, ऐसे करके बढ़ा। उसी प्रकार मैं यहां पे लिख दूं 1, 5, 1 में 4 जोड़े 5, 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 9 में 4 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 9 में 4 जोड़ेंगे 13, ऐसे करके बहुत सारी संख्याएं हम लिख सकते हैं। मतलब एक फिक्स रूल होना चाहिए कि किस आधार पे, किस पैटर्न पे संख्या को आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक, तो ये सीक्वेंस के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है आपका श्रेणी। श्रेणी क्या होता है, एक होता है श्रेणी जो समांतर श्रेणी होता है, और एक होता है श्रेणी। श्रेणी के बारे में देखोगे जिसको सीरीज कहते हैं। दूसरा अगर पॉइंट्स की बात करें तो वो होता है आपका श्रेणी। ठीक, श्रेणी जिसको क्या कहा जाता है, सीरीज कहा जाता है। ये सीरीज क्या होता है, तो सीरीज कुछ होता नहीं है, ये कोई नई चीज नहीं है। ये जो आपके पास सीक्वेंस है इसी को प्लस या माइनस के साथ कनेक्ट करके लिख दोगे, प्लस या माइनस के साथ जोड़ करके या घटा करके लिख दोगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। ठीक, तो यहां पे लिखोगे कि अनुक्रम की संख्याओं को धन या ऋण, धन मतलब प्लस, ऋण मतलब माइनस, धन या ऋण चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो इसी पॉइंट्स को भी लिख लो, अनुक्रम की संख्याओं को, अनुक्रम की संख्याओं को, अनुक्रम की संख्याओं को, अनुक्रम की संख्याओं को धन, जिसको प्लस, धन या ऋण चिन्हों द्वारा, या ऋण चिन्हों द्वारा, धन या ऋण चिन्हों द्वारा व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, किया जाता है, कॉमा देके लिखना, श्रेणी कहलाता है, श्रेणी कहलाता है। ठीक, श्रेणी कहलाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखो श्रेणी जब भी बनेगा तो किससे बनेगा, अनुक्रम से बनेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे डील कर रखा है। अब अनुक्रम देख लो क्या है, अनुक्रम है 1, 3, 5, 7, इसको प्लस के साथ जोड़ के लिख दो या माइनस के साथ जोड़ के लिख दो। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें हम तो इसका एग्जाम्पल देखो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा 1 है तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 प्लस, ऐसे करके बहुत सारा हो सकता है। माइनस के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, 1 - 3 - 5 - 7 - 9 - 11 डॉट डॉट करके हो सकता है। ठीक, ऐसे उसी प्रकार दूसरे को भी आप लिख सकते हो। अगर इसको लिखना हो तो क्या लिखोगे, 1 + 5 + 9 + 13 + डैश डैश, या 1 - 5 - 13 - डैश डैश करके बहुत सारा हो सकता है। ठीक, यहाँ पे 9 होगा, सॉरी, 1 - 5 - 9 - 13 ऐसे करके। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने यही चीज लिखा, लेकिन इसी चीज को हम लोगों ने प्लस साइन या माइनस साइन के द्वारा कनेक्ट करके लिख दिया। तो ये दोनों पॉइंट से बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट से, बेसिक पॉइंट से, जिसको आपको सीखना, इनके बारे में जानना अति आवश्यक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट भी डील करते हैं जो आपका आता है प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी में जो ये श्रेणी वर्ड है, इसी श्रेणी वर्ड को अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, जिसको अंग्रेजी में प्रोग्रेशन कहा जाता है। श्रेणी अलग चीज होता है छोटू, श्रेणी अलग चीज होता है। ठीक है, तो हम समांतर श्रेणी पढ़ने वाले हैं, न कि श्रेणी। इस दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। बहुत सारे एजुकेटर जो होते हैं इनको कहते हैं नहीं दोनों एक ही, नहीं दोनों एक ही नहीं, दोनों अलग अलग होता है। देखो कनेक्ट करके पढ़ोगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो ये जो अनुक्रम होता है ना, अनुक्रम को आप श्रेणी बोल सकते हो लेकिन श्रेणी नहीं बोल सकते, क्योंकि श्रेणी में प्लस या माइनस साइन होता है, लेकिन श्रेणी में मतलब प्रोग्रेशन में प्लस या माइनस साइन नहीं होता है। इसको हम लोग देखते हैं, मिटाते हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आएगी। तीसरा पॉइंट हमें पढ़ना है श्रेणी, जिसको प्रोग्रेशन कहा जाता है, और प्रोग्रेशन के प्रकार पढ़ेंगे जो इस क्लास से, आपकी क्लास से अपर लेवल का होगा। ठीक है छोटू, तो टेंशन नहीं लेना है, धैर्य के साथ, पैशेंस के साथ क्लासेस को एंजॉय कीजिए। हेडिंग डालना तीसरा पॉइंट, जिसको कहा जाता है श्रेणी, श्रेणी जिसको कहा जाता है प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन। ठीक है, अभी प्रोग्रेशन क्या है, प्रोग्रेशन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो जब श्रेणी में मतलब अनुक्रम की जो संख्याएं हैं उसको विशेष नियम के अनुसार या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया जाता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, श्रेणी के नाम से जाना जाता है।
ठीक, इसी के बारे में हम लोग देखते हैं। चलो लिखेंगे इसका डिफिनेशन। जब अनुक्रम की संख्याओं को किसी विशेष नियमानुसार लिखा जाता है, कॉमा दे के लिखना। कॉमा दे के क्या लिखोगे? प्रोग्रेशन कहलाता है, श्रेणी कहलाता है। अब देखो, वहां पे हम संख्या को अनुक्रम में लिखे थे, यहाँ पे अनुक्रम को हम श्रेणी में लिखेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं श्रेणी जो होगा वह अनुक्रम हो सकता है ना। श्रेणी जो होगा वो अनुक्रम हो सकता है, लेकिन सारे अनुक्रम श्रेणी हो सकते हैं, लेकिन सारे श्रेणी अनुक्रम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एग्जाम्पल की अगर बात करें हम इसकी, तो एग्जाम्पल देख लो क्या क्या हो सकता है। एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9 डैश 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 डैश, वही नियम जो हम लोग अनुक्रम में देखे थे वही सेम एग्जाम्पल है। 4, 8, 16, 32 है ना। 4, 8, 16 यहाँ पे कितना बढ़ा? 4 में कितना बढ़ाया हम लोगों ने? 4 में 4 जोड़े। ठीक है, 4, 4, 8 और यहाँ पे 12 होने चाहिए, सॉरी 4, 8, 12, 16 और फिर होना चाहिए 20। यहाँ पे हम लोगों ने बढ़ाया, यहाँ भी 4 बढ़ाया, यहाँ भी 4 बढ़ाया, यहाँ भी 4 बढ़ाया। तो कहीं ना कहीं ये विशेष नियम के द्वारा आगे बढ़ रहा है या घट रहा है। घटने में भी आप लिख सकते हो। देखो घटने में क्या लिखोगे? यहाँ पे लिख सकते हैं 20, 18, 16, 14, 12, 10, ऐसे करके जा सकता है ना। तो ये भी क्या हो रहा है? घट रहा है। कितना? -2, कितना? -2, कितना? -2, कितना? -2। तो एक प्रकार से प्रोग्रेशन का निर्माण कर रहा है। अनुक्रम बनेगा तो प्रोग्रेशन बनेगा, अनुक्रम मतलब सीक्वेंस बनेगा तो प्रोग्रेशन बनेगा, सीक्वेंस नहीं बनेगा प्रोग्रेशन नहीं बनेगा। ठीक, तो ये प्रोग्रेशन के कुछ टाइप्स हो गए। अब हम टाइप्स के, सॉरी ये एग्जाम्पल हो गया, अब हम टाइप्स पे डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। ठीक, मैं मिटाता हूँ इसको और इसके नीचे हेडिंग डालना आप लोग, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन के प्रकार कौन कौन से हैं? टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। ये चीज आपको इंटरमीडिएट में भी बहुत सारा पढ़ना है और इसमें भी पढ़ना है। ठीक, अब इसी का प्रकार है प्रोग्रेशन, कहीं प्रकार है समांतर श्रेणी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलो देखते हैं इसको। प्रोग्रेशन जो है ना मुख्यतः तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से 3 ही होते हैं। अब तीनों का नाम लिखते हैं। पहले की अगर बात करें तो वह होता है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जिसको हिंदी में समांतर श्रेणी कहा जाता है। समांतर श्रेणी, जिसको आप लोगों को पढ़ना है पूरे चैप्टर में। ठीक है, दूसरे की अगर बात करें तो वो होता है आपको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको कहा जाता है गुणोत्तर श्रेणी। और तीसरे पॉइंट्स की बात करें, मतलब तीसरे टाइप्स के, तो तीसरा टाइप्स आपका होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन जिसको कहा जाता है हरात्मक श्रेणी। ठीक है, अब इनको शॉर्ट फॉर्म में भी कुछ कुछ बोला जाता है। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? या शॉर्ट फॉर्म में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को एपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एपी, इसको कहा जाता है जीपी और इसको कहा जाता है
HP। ठीक, इसको जो पढ़ना है, आप जब इसको पढ़ोगे तो इसको आपको 10th क्लास में पढ़ना है, मतलब अपने जिसमें हम लोग हैं, और इन दोनों को आपको 11th में पढ़ना है। ठीक, तो हम लोगों का चैप्टर जो होगा यही 10th क्लास वाला पढ़ेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो लेसन 5 है, और इसमें पढ़ के हम लोगों ने खत्म करना है। फिर HP और GP को हमें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना है। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब AP को। ठीक, AP हेडिंग डालना, आप लोग समांतर श्रेणी हेडिंग तो डाला हुआ है। अब मिटाते हैं इसको उतार लो आप लोग, फिर मिटाते हैं और उसके बाद AP को देखते हैं। AP मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जो है ना, देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पहचानने का एक तरीका है और इसी में इसका डिफिनेशन का राज भी छिपा है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अंकगणितीय श्रेणी भी कहा जाता है, या इसी को समांतर श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। डन, तो अंकगणितीय श्रेणी आप हेडिंग डालोगे, अंकगणितीय श्रेणी, अंकगणितीय श्रेणी। ऊपर तो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ऊपर दिख रहा है समांतर श्रेणी, जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है, अर्थात इनको AP के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे लोग AP कहते हैं, तो AP के बारे में देखो क्या है। AP में तो एक बात तो पता है कि यह अनुक्रम होगा, अनुक्रम से बनेगा श्रेणी, मतलब प्रोग्रेशन। अब ये प्रोग्रेशन का टाइप है, तो वैसा प्रोग्रेशन जिसमें किसी दो लगातार पदों का अंतर अर्थात डिफरेंस समान हो, बराबर हो, उसी को क्या कहा जाता है? AP कहा जाता है। डन, देखो समझना है थोड़ा सा दिमाग लगा के। वैसा डिफिनेशन लिखता हूं मैं, वैसा श्रेणी जिसमें किसी भी दो लगातार पद, किसी दो लगातार पदों का अंतर हर जगह समान हो, कॉमा देके लिखना, AP या समांतर श्रेणी कहलाता है। AP मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग लिख लेना, समांतर श्रेणी कहलाता है। अब देखो ये समांतर श्रेणी कहलाता है कैसे। ठीक, यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की बात करें हम, तो यहाँ पे हेडिंग डालो एग्जाम्पल। मैं एक सीक्वेंस लेता हूं, जो मैंने श्रेणी का लिया था उसी को हम लोग लेते हैं। देखो कैसे लेते हैं, यहाँ पे मैं एक लेता हूं, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 डैश डैश करके, ऐसा बहुत सारा था ना। अब यह AP में है कि नहीं है, इसको पहचानने का एक तरीका है, सिंपल सा तरीका है कि आप इसमें से किसी भी दो टर्म को ले लो। दो टर्म को लेने का मतलब क्या हुआ, मान लो मैं इसको लेता हूं, इन दोनों को लेता हूं, ये दोनों टर्म हो गए। अब कहेगा कि इन दोनों का अंतर कितना है। अंतर मतलब क्या होता है, बड़े मान में से छोटे मान को घटाना। 7 और 9 में से बड़ा कौन है, तो 9 है, तो 9 में से 7 को घटाओगे तो यहाँ पे अंतर कितने का आ गया, अंतर 2 का आ गया। उसी प्रकार यदि इन दोनों को लेते हो तो यहाँ पे भी अंतर कितने का आ गया, 2 का आ गया। इन दोनों को लोगे तो यहाँ पे भी अंतर कितने का आ गया, 2 आ गया। इन दोनों को लोगे तो यहाँ पे भी अंतर कितने का आ गया, 2 का आ गया। इन दोनों को लोगे तो यहाँ पे भी अंतर कितने का आ गया, 2 को आ गया। और इन दोनों का अंतर लोगे तो यहाँ पे भी अंतर कितने का आ गया, 2 आ गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी दो टर्म को, किसी भी दो पद को लेने पे इनका अंतर हर जगह समान आ रहा है, अर्थात ये जो अनुक्रम है, ये जो श्रेणी है, यह किसमें है, समांतर श्रेणी में है, अंकगणितीय श्रेणी में है। ठीक, तो पहचानने का यही तरीका है। और ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो 2 दिख रहा है, मतलब इनका अंतर जो होता है, इसको कहा जाता है सारो अंतर। क्या कहते हैं इसको छोटू, सार अंतर, या हिंदी में इसी को पदांतर कहा जाता है। पदांतर मतलब पदों का अंतर, जिसको अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस के नाम से जाना जाता है, और इसको कॉमन डिफरेंस के नाम से जाना जाता है, और इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी, इसे स्मॉल डी के द्वारा दर्शाया
जाता है। ठीक, तो ये है क्या आपकी प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी का डेफिनेशन। समांतर श्रेणी का डेफिनेशन हो गया, एग्जांपल हो गया। एक और डेफिनेशन आप बोल सकते हो, क्या होगा अगला डेफिनेशन? दूसरा डेफिनेशन आप ये भी बोल सकते हो, संख्याओं की ऐसी श्रेणी जो आरोही या अवरोही क्रम में हो। आरोही अवरोही कहने का मतलब या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, तथा उनके बीच के पदों का अंतर जो है समान हो, उसी को क्या कहा जाता है? समांतर श्रेणी या अंक गणितीय श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो इसका एक और डिफिनेशन लिख सकते हो कि संख्याओं की ऐसी श्रेणी, संख्याओं की ऐसी श्रेणी, ऐसी श्रेणी जो आरोही या अवरोही क्रम में हो, आरोही या अवरोही क्रम में हो, अवरोही क्रम में हो तथा इनके किसी भी दो पद के बीच का अंतर, तथा इनके किसी भी दो पदों के बीच का अंतर, दो पदों के बीच का अंतर, बीच का अंतर समान हो, समान हो, कॉमा दे के लिखना, एपी कहलाता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। अब देखो दोनों डिफिनेशन देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये जो डिफिनेशन है इसी में से निकाल करके बनाया गया है। जी बिल्कुल बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे देखो पदों के बीच का अंतर समान हो, यहाँ भी पदों के बीच का अंतर समान हो, तो दोनों में से कोई भी डिफिनेशन लिखोगे कोई गलती नहीं कटेगा। लेकिन इसको लिखोगे तो थोड़ा सा ये बना करके लिखा गया है, अच्छे तरीके से समझाया गया, इसलिए ये जो होगा ज्यादा प्रीफर करते हैं। ठीक, अब इसमें से कुछ छोटे छोटे टर्म है उसको मैं बताता हूँ, समझाता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस को हमें करना है, थोड़ा सा एक्सरसाइज में भी बनाएंगे एक दो क्वेश्चन, उसके बाद आगे भी हम लोग करेंगे। ठीक, तो यहां तक आप लोग उतार लो, फिर आगे बढ़ाते हैं। ठीक, मिटा दो ना इसको, मैं मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो आगे बढ़ने के लिए अब ये ईपी में जितने भी समांतर श्रेणी में जो सामान्य टर्म हैं, जो छोटे छोटे पद हैं, उनको कैसे डिनोट किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, उनसे कैसे अगला टर्म निकाला जाता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। डन, तो यहाँ पे हेडिंग डालोगे एपी में सामान्य पद, एपी में सामान्य पद। ठीक, एपी में सामान्य पद। एपी में सामान्य पद कौन कौन से होंगे? तो पहले मैं सिंपल सा एक अच्छा से एपी का एग्जांपल लेता हूं जो हम लोग अभी बचपन से, अभी मतलब स्टार्टिंग से देख रहे हैं। 1 3 5 7 9 11 13, चाहे इतना ही रहने दो। ठीक, एपी के प्रकार भी होते हैं, देखो छोटा सा टॉपिक हमें छोड़ दिया। एक होता है परिमित, एक होता है अपरिमित। तो परिमित कब होगा? जब यहाँ पे ये फिक्स रहेगा, पदों की संख्या जब निश्चित हो तो वह क्या होता है? परिमित एपी होता है। और जब पदों की संख्या ऐसे करके बढ़ा दे मतलब यहाँ पे निश्चित नहीं हो तो वो क्या हो जाता है? अपरिमित होता है, बहुत छोटा है, कभी पूछा नहीं जाता है, नॉलेज के लिए है तो बता दिया मैंने। ठीक, अब देखो इसको मैंने ले लिया। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोनों के बीच का डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस ढूंढिए। यहाँ पे 1 में कितना जोड़ेंगे कि 3 आएगा? तो बोलोगे सर जी बिल्कुल 2 जोड़ेंगे। 3 में कितना जोड़ोगे? 2, 5 आएगा, 2 जोड़ेंगे। 5 में कितना जोड़ोगे? 7 आएगा तो 2 जोड़ेंगे। 7 में कितना जोड़ोगे? 9 आएगा तो 2 जोड़ेंगे। 9 में कितना जोड़ोगे? 11 आएगा तो 2 जोड़ेंगे। तो ये जो 2 हमेशा आ रहा है इसको क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया था, इसको कहा जाता है सार्व अंतर। सार्व अंतर, या इसी को क्या कहा जाता है? पदांतर के नाम से जाना जाता है, मतलब पदों का अंतर। ये हो जाएगा आपका पदांतर, जिसको अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। अभी मैं बताया भी था आप लोगों को, कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे अच्छे से नोट कर लो। ठीक, कॉमन डिफरेंस, जिसको डिनोट किससे किया जाता है? तो डिनोट किया जाता है स्मॉल डी से। ठीक है, तो ये बात भी याद रखोगे। अब कॉमन डिफरेंस का डेफिनेशन बोलना हो तो क्या बोलोगे? तो किसी भी एपी में उपस्थित किसी भी दो पदों के अंतर को सार्वंतर कहा जाता है, इसे डी से सूचित किया जाता है। अब देखो मैं यहाँ पे लिखता हूं, मान लो ये चीज हमारे पास नहीं है, 1 दे दिया, 1
एक दे दिया 3, एक दे दिया 5। अब कहे कि इसके आगे आप 3 पदों को लिखिए। ये क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, तो अब यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले आप डिफरेंस खोजोगे। क्या खोजोगे, इसको डिफरेंस खोजोगे। डिफरेंस मतलब डी का मान, तो डी का मान कितना है, 2 है। यहाँ पे भी डी का मान कितना है, 2 है। तो डी का मान 2 है और अगले टर्म में मतलब 1 में 2 जोड़े तो 3 है, 3 में 2 जोड़ोगे 5 आएगा। उसी प्रकार 5 में जब 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 7। 7 में फिर 2 जोड़ोगे 9, 9 में 2 जोड़ोगे 11। कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है यहाँ पे ये जो डी है, डी क्या करता है, तो अगले पद में जुड़ करके, मतलब अगर इसमें जुड़ रहा है डी तो अगला पद आ रहा है, इसमें जुड़ेगा तो अगला पद आएगा, इसमें जुड़ेगा तो अगला पद आएगा। इस प्रकार इसका एक फॉर्मूला भी बनता है जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में डील करने वाला हूँ। फॉर्मूला, इस एक्सरसाइज को बनाने में कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं, सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करके जितने भी क्वेश्चन हैं उसको बनाओगे। तो डी क्या होता है, समझ में अंतर होता है। ठीक, अब मैं इसको मिटाता हूं और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझाने वाली है। ठीक, अब समझाने वाली क्या है, ये जो पहला पद है, पहला पद मतलब A1 जो है, इसको तो पहला पद कहा जाता है, पहला या प्रथम पद, या प्रथम पद। अगर इसको डिनोट की बात करें तो इसको आप ए से डिनोट करते हो, पदों को या तो आप ए से, पद को डिनोट करना होगा जिसको टर्म कहा जाता है। टर्म को डिनोट करने के लिए या तो ए का यूज किया जाता है या तो टी का यूज किया जाता है। एनसीईआरटी का बुक पढ़ोगे तो ए, हम लोग ये वाला बुक पढ़ेंगे तो टी। ए वाला बुक मतलब कैसे सिन्हा वाला। ठीक, तो यहाँ पे पहला पद जो होता है इसको A1 कहा जाता है, या अगर टी में कहोगे तो T1 कहा जाता है। दूसरे पद को कहा जाता है A2, तीसरे पद को A3, चौथे पद को A4, पांचवें पद को A5 और छठे पद को A6। वैसे ही 80 पद को तो A80, 90 पद को तो A90 और लास्ट पद जो होता है उसको AN कहा जाता है। यदि मैं यहाँ पे कुछ डाउटेड कर दूं तो यहाँ पे क्या होगा, आपका AN होगा। ठीक, AN होगा। AN को क्या कहा जाता है, अंतिमवा पद। ठीक, तो ये हो गया प्रथम पद जिसको A1 या T1। यदि T1 की बात करें तो ये हो जाएगा T2, T3, T4, T5, T6 और Tn। ठीक, तो AN लिखो या TN लिखो, दोनों में कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है, बस A और T का डिफरेंस है। आप किसी भी नंबर से डिनोट कर सकते हो, लेकिन ज्यादा प्रचलित A और T है तो यही यूज करो। ठीक, इसको पहला पद या प्रथम पद कहते हैं और इसको जो होता है एनवा पद कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ये जो है हमारा, ये होता है आपका एनवा पद। एनवा पद अगर किसी संख्या में मान लीजिए यहीं तक दिया होता है, इसको नहीं दिया होता तो ये इसका लास्ट पद होता, और अंतिम पद, अंतिम पद अब यहाँ पे नहीं दिया तो ये होगा अंतिम पद। तो अंतिम पद जो होता है जिसको लास्ट टर्म कहा जाता है, क्या कहते हैं, लास्ट टर्म कहा जाता है। तो लास्ट टर्म को डिनोट आप स्मॉल l से करते हो। ठीक, तो ये चीज आप दिमाग में अपने रखोगे। बाकी सारी चीजों तो मैंने डिस्कस कर दिया है, अब कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको आपको समझाने लायक हो। अब इतना जितना मैंने पढ़ा दिया अभी तक, इसके बेसिक से लेकर के अभी तक तो बेसिक ही चल रहा था, एडवांस लेवल हम लोग बहुत सारे नेक्स्ट वीडियो सेशन में करने वाले हैं। तो वहां पे हम लोग इसको बहुत ही बड़े लेवल पे, काफी ज्यादा लेवल को करेंगे। तो यहां तक हो गया। अब इससे जो होगा आपका एक्सरसाइज 5.1 आसानी से बन जाएगा। थोड़ा थोड़ा मुझे हिंट्स भी करना होगा। ठीक है, तो हिंट्स करते हैं, बिना टाइम वेस्ट के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक, अच्छा यहां से ये बताओ, सार्वंतर का फॉर्मूला पूछा जाए तो नहीं बता दोगे? सार्वंतर का फॉर्मूला पूछा जाए तो क्या होगा बताओ अपने से। तो यहाँ पे अगर सार्वंतर डी बराबर हम लिख सकते हैं A2 - A1, है ना। अगर इन दो टर्म को लेंगे तो A2 - A1, या बराबर होगा A3 - A2, या बराबर होगा A4 - A3, या बराबर होगा A5 - A4। हो जाएगा ना जी। तो ऐसे हो सकता है। इसी प्रकार आप D का मान T के रूप में भी लिख सकते हो, T2 - T1, T3 - T2, T4 - T3 और T5 - T4। ऐसे करके बहुत सारा आप लिख सकते हो ना। तो डी का एक फॉर्मूला होता है, उसको याद कर लेना, डी बराबर A2 - A1। पहला पद दिया हो, दूसरा पद दिया हो तो डी आसानी से निकाला जा सकता है, अर्थात उनके बीच का अंतर निकाला जा सकता है। चलो एक्सरसाइज पे आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक्सरसाइज देख लो क्या होता है। एक्सरसाइज 5.1, वेयर इज एक्सरसाइज 5.1? एक्सरसाइज 5.1 में आ जाओ। चलो देखते हैं। कह रहा है
क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 मिटाता हूं मैं इसको, फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बड़ा आसान है एक्सरसाइज 5.1, बट इसको 2 दिन लग जाएगा क्योंकि अभी टाइम हो गया। बट मैं थोड़ा सा क्वेश्चन बता दे रहा हूं ताकि आप आगे बनाने के लायक हो जाओ। ठीक है, एक्सरसाइज हेडिंग डालना एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न प्रकार से परिभाषित अनुक्रमों के प्रथम 3 पदों को लिखे, फर्स्ट 3 टर्म्स को लिखना है। और पहला कह रहा है, पहले का पहला tn बराबर क्या कह रहे हैं 3n+1 3n+1। अब देखो इसमें करना क्या है, पहले 3 पद को करना है ना, तो n का मान एक बार 1 लो, फिर n का मान 2 लो, n का मान 3 लो, मतलब जितना टर्म कहेगा उतने टर्म का मान बढ़ाते जाओगे। ठीक, तो यहां पे लिखेंगे पहला पद और पहला पद मतलब n का मान 1 मतलब t1 बराबर 3 × 1 + 1 बराबर 3 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 4। वहीं पे दूसरा पद मतलब n का मान कितना हो जाएगा 2, तो t2 बराबर 3 × 2 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 + 1 बराबर 7। और यहीं पे हो जाएगा तीसरा पद और कॉमा n बराबर हो जाएगा 3, तो t3 बराबर 3 × 3 + 1 बराबर 3 × 3 = 9 + 1 बराबर 10। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः प्रथम 3 पद बराबर क्या हो जाएगा, पहला पद क्या आया 4, फिर क्या आया 7, फिर क्या आया 10। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब बताओ ये एपी में है कि नहीं, तो डिफरेंस को जो 4 में कितना जोड़ोगे 7 आएगा, बोलोगे 3 जोड़ेंगे, 7 में कितना जोड़ोगे 10 आएगा, तो कितना जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 3 हो गया। इसके बाद भी कहता है कि अगले 3 पद लिखिए, तो 10 में 3 13, 13 में 3 16, 16 में 3 19, ऐसे करके बढ़ते जाता तो आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहले का पहला हो गया। पहले का दूसरा भी देख लो, पहले का दूसरा मिटा दो ना इसको, पहले का या यहीं पे देख लो, पहले का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि tn बराबर 2 का पावर n, tn बराबर 2 का पावर n, तो पहला पद जब होगा तो t1 बराबर 2 का पावर 1 मतलब 2, t2 बराबर क्या हो जाएगा 2 का पावर 2 बराबर क्या हो जाएगा 2 × 2 बराबर क्या हो जाएगा 4, और t3 बराबर क्या होता है 2 का पावर 3 बराबर 2 × 2 × 2 बराबर 2 दूना 4 दूना 8। तो कौन कौन पद हो जाएगा, एगो हो जाएगा 2, 4, 8, ये 3 पद हो गए आपका आंसर बन गया। अब इसको ऐसे सजा के लिख लेना, काफी सुंदर लगेगा, मैंने शॉर्ट में बताया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो तुम, पहले का तीसरा क्वेश्चन बन जाएगा tn बराबर n² + 1 डन। अब इसको बनाना है तो t1 बराबर क्या हो जाएगा 1² + 1 बराबर 1 + 1 बराबर 2, t2 बराबर क्या हो जाएगा 1 मतलब 2² + 1 बराबर 2 दूना 4 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 5, और t3 बराबर 3² और +1 बराबर 3 दूनी 9 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 10। ठीक, सही है कि नहीं है। देखो तो यहाँ पे देखो पहला पद हो गया ये 1 + 1 2, 2 दूना 4 + 1 5 और 3 × 3 = 9 और 1 10, तो 2 5 10 हो गया। अब यहाँ पे लिख दोगे कि प्रथम 3 पद बराबर यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे पूछे कि बताओ ये ईपी में है कि नहीं, तो अंतर देखो तो 2 में से 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2 में 5 जोड़ोगे मतलब 2 में कितना जोड़ेंगे 5 आएगा, 3 5 में कितना जोड़ोगे तो 5, तो ये ईपी में नहीं होगा। हालांकि ये 3 टर्म हम लोगों ने लिख लिया। ठीक, तो आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी बना लोगे आप, ये तीसरा था, सॉरी ये कौन सा था तीसरा, ये हो गया आपका तीसरे के बाद चौथा करें n × n+2 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा बन जाएगा, पांचवा बन जाएगा और छठा में बना देता हूं थोड़ा सा। tn बराबर n-3/4, tn बराबर n-3, यहीं पे देख लो तो tn बराबर n-3/4, तो t1 निकालो, t1 बराबर क्या हो जाएगा 1 - 3/4 बराबर -2/4 बराबर 1 - 1/2। उसी प्रकार t2 का बाहर में निकालो तो 2 - 3/4 बराबर -1/4। उसी प्रकार t3 का मान निकालो तो 2,
क्या हो जाएगा 3 माइनस 3/4 बराबर ये 0 आ जाएगा। ठीक है, अब चौथा कहेगा तो चौथा भी निकाल सकते हो। तो 3 टर्म कौन हो गए, एगो -1/2 -1/4 और 0। अब करोगे तो प्लस में आ जाएगा। डन। तो ऐसे ही बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। दूसरा भी आप बना सकते हो लेकिन ट्राई करना। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम डील करेंगे बाकी के जितने भी क्वेश्चंस बन गए। कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज 5.1 नेक्स्ट वीडियो सेशन में खत्म हो जाए। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 तक तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो सेशन में इतना रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, मिस नहीं करना लाइक को, क्योंकि बड़ा मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में। ठीक, तो आज के वीडियो सेशन में इतना रहने देते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।